मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आइए ये सवाल करते हैं। एक तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो यह 484 वर्ग सेंटीमीटर के क्षेत्रफल को घेरता है। यदि दूसरी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है तो इसके द्वारा घेरे जाने वाला भाग क्या होगा। एक कोई तार है, इसे इस तार को वर्ग के रूप में, ठीक है, उस तार को मोड़ के एक वर्ग फॉर्म में बना दिया जाता है, तब इसका क्षेत्रफल 484 निकल के आता है। इसी वर्ग को जब एक सर्कल के या वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है तो उसका एरिया क्या निकल के आएगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। ठीक है, तो इसका परिमाप ये होता है। वृत्त का परिमाप परिधि एक तरह से कह सकते हैं, तो उसकी परिधि 2πr होती है। ठीक है, तो ये और ये जब एक ही तार से बना है वृत्त और एक ही तार से सर्कल बना है, एक ही तार से वर्ग बना और सर्कल एक ही, तो इनके परिधि आपस में परिमाप जो होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से 2πr बराबर 4 इंटू भुजा कितनी है 22, यहाँ से भुजा निकल के आई। ठीक है, तो इंटू में 22, यहाँ पे 22 पाई का मान 22/7 और इंटू में r बराबर ये आपस में 4 इंटू 22 से 22 कट जाएगा और 2 से 4 दो बार में कट जाएगा। ठीक है, तो r यहाँ से निकल के 14 सेंटीमीटर जो है निकल के आएगा। अब हमें वृत्त का एरिया निकालना है। वृत्त का एरिया होता है πr²। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7, r यहाँ से 14 निकल के आया तो 14 इंटू 14। ठीक है, 14 इंटू 14। ठीक है, अब ये 7 से दो बार काट लेते हैं, 22×44 इंटू 14, 14 चक्के 56, 14 चक्के 56 और 5 61 वर्ग सेंटीमीटर। ये यहाँ से फाइनल आंसर इसका निकल के आएगा। जब वर्ग को वृत्त के फॉर्म में इसे शेप में डालेंगे तब इसका एरिया 661 वर्ग सेंटीमीटर यहाँ से निकल के आएगा। ओके।